ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आ गए हो। तुम कौन हो? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण जितने बने, जिन्होंने जन्म लिया ब्रह्मा मुख से, वो सब ईश्वर की गोद में आ गए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना ही है तो देवी गुण भी चाहिए। ये काम तुम खुद करो। तुम्हें तो बनना ही है, आए गोद में हो तो। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस एक बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और वो क्यों करनी है? तुम ब्राह्मणों को कौन सी संभाल करनी है, किस बात में करनी है और क्यों करनी है? उत्तर है, जो सारे दिन की दिनचर्या है। अब संभाल का अटेंशन बाबा कहाँ तक कह रहा है? जो सारे दिन की दिनचर्या है उसमें कोई भी तुमसे पाप कर्म ना हो जाए, इसमें तुम्हें बहुत संभाल करनी चाहिए रोज। पहले क्या हुआ सब भूल जाओ, लेकिन अब नहीं हो और रोज नहीं हो। तुम्हारे सामने अब बाप धर्मराज के रूप में खड़ा हो गया है। ऐसा क्यों नहीं करना है? चेक करो, किसी को भी दुख तो नहीं दिया, न स्वयं को न दूसरे को। दुखी तो नहीं किया किसी कारण से। श्रीमत पर कितना परसेंटेज चला? कहीं अभी भी रावण मत पर तो नहीं चलता हूं। ये सब चेकिंग का पार्ट है। प्रत्येक को करना है चेकिंग, संभाल के चलना है। कहीं माया की सलाह तो नहीं मान लेता हूं। क्योंकि बाप का बनने के बाद अगर कोई विकर्म हुआ, ये चेकिंग इसीलिए बढ़ाई गई है, तो उसका 100 गुना दंड है, बराबर नहीं है। इसलिए संभाल कर। ओम शांति। भगवानुवाच, ये तो बच्चों को समझाया है, किसी मनुष्य को देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। ये भगवानुवाच है कि तुम अपनी पूरी दिनचर्या को सेट करो, कोई पाप ना हो, किसी को दुख न दो, ये सेट करो। ये भगवानुवाच है। यहाँ बाप जब बैठता है तो बुद्धि में तुम्हें रखना चाहिए कि हम संगम युग पर बैठे हैं, जब आपके यहाँ बैठते हो तो, और हम ब्राह्मण हैं। ये दोनों बात बुद्धि में रखना चाहिए। एक पवित्र आत्माएं हैं, हमसे अब कोई अपवित्र कर्म नहीं होना चाहिए। हम संगम युगी हैं, यह भी याद सदा रहता नहीं है किसी को भी। भूल जाते हो, ब्राह्मण होना भूल जाते हो, कभी संगम युगी होना भूल जाते हो। संगम युगी मतलब बोने का टाइम है, तपश्चर्या का टाइम है, पवित्रता का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, बाबा की आज्ञा मानने का टाइम है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझो, परंतु ऐसा है नहीं। कि मेरा नया जन्म हो गया है, मेरा अलौकिक जन्म हो गया है। अब नया जन्म है, सब कुछ मेरा नया है। संबंध, कर्म, धारणाएं,
बोलचाल, उठक बैठक, खान पान। तुम ब्राह्मण बच्चों को अब दैवीय गुण भी धारण करते जाना है। ब्राह्मण है, ये नशा रहेगा तभी दैवीताई गुण धारण करो। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, ये हमेशा बुद्धि में रहे, हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, बार बार याद रहे, उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। यह सब याद सबको नहीं रहता है, ये याद है। याद आज बाबा याद सिखा रहे, क्या क्या याद, ऐसे बाबा बाबा याद नहीं, ये सब कुछ याद है, याद में आता है सब। उन कहते याद है क्या, उतना कह के छोड़ देते थे, लेकिन डिटेल में नहीं पता था। अब बाबा डिटेल में समझा रहा है क्या है याद, क्या क्या याद। घड़ी घड़ी तुम यह भूल जाते हो, जैसे अकेले बाबा की याद भूलते हो ऐसा नहीं है, हम आत्मा ये भूलते हो ऐसा नहीं है, ये भी भूल जाते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। एक तो पुरुषोत्तम है, दूसरा संगम युगी है, तीसरा ब्राह्मण है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये बुद्धि में जिसको भी याद रहेगा तुम में से, तो वह अहो सौभाग्यशाली है, अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होता ही है, सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार पुरुषार्थी ही हो, तुम्हारी मति अनुसार हो तुम। जिसको जितना मति में बैठ रहा है। तुम यह जानो कि हम पुरुषोत्तम तभी बनेंगे जब बाबा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे, उसकी बताई हुई शिक्षा को याद करेंगे, समय को याद करेंगे, स्वयं कौन है ये याद रहेगा। याद से पापों का नाश होता है, इसलिए अगर अब कोई पाप करते हो तो 100 गुना दंड हिसाब के हिसाब से चढ़ता जाएगा। कि हम संगम पर हैं, पुरुषार्थ करने के लिए पुरुषोत्तम बनने आए हैं, तो भी अगर हमसे पाप हो रहा है, इसका अर्थ है कि अब हम तैयार हो गए हैं 100 गुना दंड खाने के लिए। पहले जो पाप करते थे तो उसका मात्र 10% चढ़ता था, अब तो 100% तुम पर चढ़ जाएगा, क्योंकि तुम ईश्वर की गोद में आकर फिर भी पाप कर रहे हो। तुम यह जानो और स्वीकारो कि हमको पुरुषोत्तम सुदेवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहा है, बाप पढ़ा रहा है पुरुषोत्तम बनाने, देवता बनाने। ये स्वीकार लो, ऐसे ही गप देने नहीं आए, उस बैठने नहीं आए हो, स्वीकार करो। कि हम पुरुषोत्तम से देवता बन रहे हैं, यह याद जिनको स्थायी हो जाएगी, परमानेंट, हम देवता बन रहे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं,
निष्पाप हो रहे हैं, निष्कलंक हो रहे हैं, निष्कंटक हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, निर्भय हो रहे हैं। ये याद रहेगा जिनको, वह अलौकिक सेवा जरूर करेंगे और सदा हर्षित मुख रहेंगे तथा औरों को भी रास्ता बताएंगे। बल कहीं भी जाओ, कहीं भी बुद्धि में यही याद रहे कि मैं संगम पर हूँ, मैं संगम पर हूँ। और यह भी याद रहे कि यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, ये कलयुग नहीं है, यह अभी सतयुग भी नहीं आ गया है, यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास का जो वर्ष कहते हो कि ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, लोण का महीना चल रहा है, तो उस समय सब के सब कोई कथाएं कराने, दान पुण्य करने, रामायण बिठा देंगे, कोई कुछ कर देंगे, कोई न कोई क्रियाएं में लग जाते कि भैया पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अभी कर लो, अभी चांस है। इस समय करने वाला सब पुण्य में बदल जाता है, इसलिए वहाँ करते हैं लोग, भक्ति में भी, क्रिया में भी। उन्हें होश है, हमको होश ही नहीं। तुम कहते हो ना कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, यह अच्छी रीति बुद्धि में धारणा करके कहो, ऊपर से मत कहो। अच्छी रीति बुद्धि में धारणा करके कहो ये बात कि अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा कर रहे हैं। यह भी याद रहे तो भी मन मनाभव हो ही गया समझो, तो भी तुमने मुझे मन दे दिया, क्योंकि तुम्हें याद रहा कि हम पुरुषोत्तम संगम पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम सब पुरुषोत्तम बन रहे हो, पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार दोनों से पुरुषोत्तम बन रहे हो, दैवी गुण भी धारण कर रहे हो और श्रीमत पर भी चल रहे हो। मनमत पर तो मनुष्य चलते हैं, ब्राह्मण नहीं, देवता नहीं। पुरुषोत्तम संगम युगी नहीं कि अभी भी मनमत पर ही चले जा रहे हैं, अपनी अपनी मत, हमारा मन जो कह रहा है सो कर, नहीं। मनमत पर चलना मतलब रावण की मत पर चलना। मन तो हमेशा किसकी बात करेगा? रावण की मत पर चलाएगा। ऐसे भी नहीं कि तुम सब कोई श्रीमत पर चल रहे हो, ये भी बाबा को पता है, सभी नहीं चल पा रहे हो। बहुत ऐसे हैं अभी भी ब्राह्मण बनने पर जो रावण मत पर भी चलते रहते, मन मत पर ही चले जा रहे हैं, मन बाबा को दे ही नहीं रहे। जो आया सो कर लिया, जो मन ने विचार किया सो कर लिया, सो ही कर बैठे। मन ऐसा कह रहा है ये कर लो, मन ऐसा सोच रहा है ऐसा सोच लो, मन ऐसा बोल, मन ने ऐसा समझा तो बोल दिया, मन में आया सो बोल दिया, मन में आया सो देख लिया, मन में आया सो सुन लिया। ये सब मन मत है, सब रावण मत है। ऐसा नहीं कर सकते आप। अब मन की बात नहीं माननी है। श्रीमत पर कितना % चले
उसी पर सारा दारोमदार है, कोई कितना चलता है, कोई कितना चलता है, इसलिए अलग अलग हो जाता है एडजस्टमेंट, पढ़ाई ऊंच नीच, कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। बाबा जानते हैं कोई कोई तो 2% भी नहीं चलते, बस 1-2% चल गए बहुत है, दिन भर मनमत पर ही चलते रहे। बस यहाँ भी बैठे हो, ये नहीं जरूरी है कि आप यहाँ बैठेंगे तो श्रीमत पर चल ही देंगे, कोई जरूरी नहीं है। सो गए, क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी कर लो। और वहाँ क्या है, अंदर मनमत है, अटेंशन है ही नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है। क्यों विचार आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको न देख पा रहे, न सोच पा रहे, न उस पर कंट्रोल कर पा रहे, उसे बदल भी नहीं पा रहे। और ऐसे यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद भी नहीं कर रहे। किसको याद करें? देह दुनिया, रिश्ते नाते, कर्मों, भोगों। कहीं न कहीं बुद्धि को भटकाते रहते हैं। इसीलिए कहता हूं, रोज अपने को देखो, मुझे मत देखो तुम, भले अपने को तो देखो। और चेक करो कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हुआ, किसी को मैंने दुख तो नहीं दिया। स्वयं के ऊपर बहुत ही संभाल करनी चाहिए, क्योंकि धर्मराज भी तो खड़ा है। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानो कि हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। कहीं भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास, कोई इष्ट देवता के पास जाते तो कहते थे ना कि मैं जन्म जन्म का पापी हूँ प्रभु, स्वीकारते भी, कान पकड़ कर कहते थे, मेरी रक्षा करो, मुझ पर रहम करो। ये भक्ति में कह रहे थे, स्वीकार भी करते थे उस समय जाकर, सन्मुख होकर के, अपने ही फोटो। याद रखना, सतयुगी बनने पर कोई ऐसे अक्षर विचार में भी नहीं आ सकेंगे किसी को भी। अभी तो कोई सच बोलते हैं तो कोई झूठ भी बोलते रहते हो। बाबा हमेशा कह रहा है, मीठे बच्चों, अपनी जीवन कहानी बाबा को जरूर भेजो। तुम क्या विचार करते हो, दिन भर क्या चिंतन चलता है, कितना श्रीमत पर रहते हो, कितना स्वयं को चेकिंग करते हो, कितना ब्राह्मण समझते हो, कितनी देर संगम युगी समझते हो, कितनी देर स्टूडेंट समझते हो, पढ़ाई पर हो। चेक करो। कोई बच्चे हैं जो बिल्कुल सच भी लिख देते तो कोई छिपा जाते हैं, और छिपाने वाले को लज्जा भी नहीं आती कि हम भगवान से छिपा रहे हैं, जहाँ सब रिकॉर्ड है पहले से, लज्जा भी नहीं आती। ये तो तुम जानते हो, जैसे यहाँ कोई कैमरे की निगरानी में हो, फिर वो कुछ छिपाए और फिर पुलिस पकड़ लेती तो क्या कहते थे, तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो वहाँ स्वीकार होता है, फिर दंड मिलता है। बाबा के पास सबका कैमरा है, सबकी रिकॉर्डिंग है, और वहाँ पर भी अपन फिर लिख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज जिन्हें क्या पता, ये क्या ही कर लें। लेकिन जब
वो पिक्चर खोलता है तो तुम स्वीकार करना ही पड़ता है, हाँ ये मैं सोच रहा था ऐसा। अब सोच के ऊपर तो और किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई और देख भी नहीं रहा आपको, आप क्या सोचते हो। तो छिपाते और लज्जा भी नहीं आती, और यह भी नहीं समझते कि बुरा करने से उसका फल बुरा ही मिलेगा। यहाँ बहुत काल की बात है, वहाँ अल्पकाल की बात है। बुरा कर्म करोगे तो सजाएं ज़रूर खानी पड़ेंगी, फिर स्वर्ग में भी नहीं जा सकोगे, और अगर उतना कुछ पुण्य हुआ भी तो पिछाड़ी पहुँचोगे अंतिम जन्म तक, 21वें जन्म में, 20वें जन्म में, 18वें जन्म में, तो वो व्यर्थ चला गया ना इतने जन्म। अभी सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा तुमको कि कौन कौन पुरुषार्थ करके पुरुषोत्तम बने, कौन नहीं बन पाए। तो रिजल्ट आउट हो जाती है। परीक्षा में आप क्या लिख के आ रहे हो, कितना याद किया था और कितना याद रहा, वो तो पेपर के बाद आउट है ना। किसके कितने नंबर आए, कौन सी रैंक आई, सब समझ में आ जाता है। यहाँ भी यह सब मालूम पड़ जाएगा हर एक का कि किसका क्या पुरुषार्थ हो पाया, कौन किस नंबर में पहुंचा। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग, और वह है पुरुषोत्तम देवीय राज्य। उत्तम से उत्तम पुरुष बनते ही हो, और कोई जगह ऐसे किसी की महिमा नहीं कही जा सकती। मनुष्य तो देवताओं के गुण भी नहीं जानते बेचारे, ऐसे हो गए, किसके क्या गुण हैं ये भी नहीं जानते। भल देवताओं की महिमा तो गा रहे हैं, लेकिन वह महिमा भी तोते मिसाल रट के गाई जा रही है, स्वीकार करके नहीं, मुझे पता है ऐसा नहीं। लिखा है कहीं, किसी पढ़ रहे, बस रट रहे। कुछ भी आरती है तो, कोई भी गीत है तो, प्रार्थना है तो क्या करते हो, तोता मापिक, उसको श्लोक के मापिक, श्लोक लिखा है तो श्लोक ये पढ़ा जाता है, ये पढ़ दो, ये गाया जाता है, इसे गा दो। फीलिंग के साथ नहीं कुछ हो रहा। भक्त जब अपने को नीच और पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम शांति धाम में थे तो वहाँ पाप कर रहे थे। पूछो, कोई बीज से पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। उसको सर्दी गर्मी भूख प्यास लग सकती है, कुछ नहीं लग सकता। उसको कोई काल है कि आज रात हो गई, दिन हो गई, अब मैं सो गया, अब जग गया, शरीर ही नहीं है तो रात दिन कैसे होंगे। तो वही हालत है आपकी परम धाम में। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जब शांति धाम में होते हो तो पूछो क्या कोई पाप हो रहा था। फिर क्यों कह रहे हो मैं पापी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं खल हूँ, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो बरता। क्यों गाया भैया? ये तोते की तरह गा दिया तुमने। याद रखो, वहाँ आत्मा सब पवित्र अवस्था में ही रहती है, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आकर जैसे कोई बादल में पानी जाता है भाप बन के, तो वहाँ सबकी अवस्था कैसी है? पवित्र है, डिस्टिल वाटर। लेकिन वो जब भूमि पर तवा डाबर पानी, भूमि पे गिरते ही वो मटमैला है, ऊपर नहीं। वैसे ही जहाँ अपवित्र यहाँ आकर बनती हैं, क्योंकि यहाँ तमो प्रधानता है, वहाँ कोई तमो प्रधानता नहीं, वहाँ तम है ही नहीं। नई दुनिया में तो पवित्र आत्मा ही आओगे, अपवित्र बनाने वाला वहाँ कोई है ही नहीं, रावण माया। इस समय खास भारत और आम सारी दुनिया पर रावण का ही राज्य हो गया है। खास
भारत पर, आम सारी दुनिया पर। यथा राजा रानी प्रजा सब रावण के शिकंजे में फंस गए हैं। राजा हो, मंत्री हो, तंत्री हो, संतरी हो, सबको काम क्रोध लोभ मोह है, ईर्ष्या घृणा द्वेष है, राग है, लालच है, कपट है, छल है, सब है। हाईएस्ट और होलीएस्ट ये सब पतित हैं। बाबा कह रहे हैं मैं तुमको पवित्र बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? माया रूपी रावण। मेरा काम क्या है? तुम्हें पवित्र बनाना, दिव्य बनाना, अलौकिक बनाना। फिर तुम पुनः हमारी मत से पवित्र बनो। आधा कल्प बाद तुम मनमत पर, रावण की मत पर चलोगे, फिर अपवित्र बन जाओगे, पतित बन जाओगे। जो जब भी अपन मनमत पर चलते हैं वह मनुष्य मत कहलाती है, वह रावण मत कहलाती है, उसी से पतित। मन में आया सो कर लिया। देह अभिमान में आकर के तुम सब बच्चे विकारों के वशीभूत हो जाते हो। कहाँ देवता होते हो और फिर देह अभिमान आ गया, बॉडी कॉन्शियस आया, कॉन्शियस चेंज होने लगा तो विकारों के वशीभूत होने लगते। लत पड़ जाती है विकार। टेव कह लो, लत कह लो, या और क्या कहते, तलब कह लो, बहुत काम नाम है। उसको आसुरी मत कहा जाता है फिर टोटल में। यह भारत परम पवित्र होता है, सो अब पतित बन गया है, फिर पावन बनना ही है। यह सब पावन थे। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना ही पड़ रहा है। वो नहीं है, इधर वाली है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है। नहीं नहीं, ये यही बस 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 बस। इस समय देखो ढेर मनुष्य है, ढेर। फिर कल कितने हो जाएंगे पता है? बाप जानते हैं लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ी है, सब नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों करोड़ कहाँ गए, कहाँ थे? अभी सड़कों पे बनते नहीं, रास्तों में चलते हुए बनते नहीं, प्लेटफार्म पे जाओ बनते नहीं, कहीं जाओ, मेले में, मखाड़े में, सब जगह बन नहीं रहे। लेकिन आगे चल लड़ाई लगेगी, मौत सामने खड़ी है और ये सब गुम हो जाएंगे। कहाँ गए? सबके शरीर इस पुरानी दुनिया में भस्म हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। यह राज सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। जैसे लोग कर रहे हैं ना, 20 साल बाद ऐसा करेंगे, 25 साल बाद इतना हो जाएगा, ज़मीन ये भाव पहुंच जाएगी, फलाना। डल ही रहा, कोई पूछेगा ही नहीं 1 रुपया में भी। फिर से मकानों को कोई भूतिया खाना हो जाएंगे सब। कुछ खंडर पड़े भी होंगे तो उनमें कोई घुसेगा भी नहीं। अरे यार कहाँ जाएंगे, खराब जगह है। उनमें फिर धीरे धीरे बरसातें होंगे, झाड़ झंकार खड़े हो जाएंगे सब। तो ये सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हें भी याद रहेगा कि सब नाश्वर है, सब नाटक है। मुझे इसको बुद्धि में नहीं रखना है। तुम ये भूल जाते हो कि हम किसके सन्मुख बैठे हैं, बार बार भूल जाते हो। क्योंकि वह भी कोई समझाता नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो। अलर्ट होके बैठना, जरा होश में बैठना। ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकोगे? अगर तकदीर में नहीं है तो यहाँ आकर भी क्या हो जाएगा? ये तकदीर में नहीं, सुनने नहीं देती माया। चाहे कुछ कर लो आप, ढोल बजा लो, नगाड़े बजा लो, कुंभकर्णी नींद में चले जाएंगे।
तुम बच्चों को तो ईश्वरीय सेवा करनी है, और वो क्या है? बाबा को याद करो, श्रीमत को याद करो, अलर्ट हो जाओ, मैं क्या विचार कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, होश में आ जाओ। ये इसको सोचा मैंने क्यों, क्या जरूरत थी ऐसा सोचने की? तुम्हें बाप जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, तुम्हें उसके समान ज्ञान का, सुख का, पवित्रता का, शांति का, सबका सागर बनना है। उससे कम नहीं, उस जैसा ही बनना है, उसकी ट्रू कॉपी बनना है। बनाने वाला बाप मिल गया है, आप समान बना रहा है। देखो, देवताओं की महिमा तुमने सुनी है, क्या कहते हो? वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डॉट डॉट डॉट, यही महिमा है ना। तभी तो इन गुणों वाला कोई अभी है नहीं, और तुम स्वयं से सदैव पूछो, क्या मैं आज ऊंच विचारों में गया? ऊंच पद पाने लायक मेरी भावनाएं हुई? ऊंच पद के लिए संगम युग में मैंने कुछ पुरुषार्थ किया? हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने आए हैं, क्या उत्तम पुरुष बन रहे हैं? कृष्ण बन रहे हैं, राम बन रहे हैं? हमारे विचार, भावनाएं, त्याग, तपस्या, सेवा ऐसी है कि हर चीज में हम पॉजिटिविटी देख लें? यही तो किया। बच्चे, तुम ये भी बार बार भूल जाते हो कि हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए हमें, अलर्ट रहना चाहिए हमें। वो सर्वशक्तिमान के सामने होकर के भी अगर अलर्ट नहीं है तो क्या हालत होगी हमारी? पढ़ाते नहीं हो तो सिद्ध हो जाता है कि खुद भी पढ़ते नहीं हो। अगर किसी को नहीं पढ़ा रहे, ऐसी बातें नहीं कर रहे, विचार, पढ़ाने का मतलब कोई पकड़ के थोड़ी पढ़ाना है। जब आप किसी के सामने बातें करोगे तो वो ज्ञान की होंगी, वो गुणों की होंगी, वो शक्ति संपन्न होंगी, वो ईश्वरीय मर्यादापूर्ण होंगी, तो समझ जाना कि आप पढ़ा रहे थे। और लोग, अरे तुम तो बड़ी बातें ऊंची कर रहे हो, ऊंची बातें हैं ये, तो लगने लगे तो समझना कि ऊंच में थे, स्थिति में सिद्ध हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा रहे हो इसका अर्थ है तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम भी झरमुई और झगमुई में पढ़े थे। अभी तो 5% भी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं। 5% बैठता ही नहीं है, और वो मैं मूर्ख खल काम ही हाल बैठ जाता है। मांगने वाला हाल, कृपा करो, दया करो, रहम करो, सर पटक देते जाके कि मेरा दारोमदार सब विचार भावना पर है निर्भर। पूरी सृष्टि संकल्प से ही बनी है, मैं जो सोच रहा हूं वही हो रहा है। इसलिए अलर्ट हो जाऊं, अरे मैं क्यों बहाऊं इन्हें व्यर्थ में? ये मेरा अमृत है, ये बहा जा रहा है बेवजह। एक एक भाव, भावना, कर्म हो रहे हैं, मेरे विचार से हो रहे हैं। ये याद ही नहीं रहता। बार बार तुम यह भी भूल जाते हो संगम पर ब्राह्मण है। तुम्हारे बुद्धि में बाप याद रहे, चक्र याद रहे कि काल चक्र है, घूम रहा है बस, रेंट की तरह भर रहा है, खाली हो रहा है, भर रहा है। आत्मा में गुण भरने का टाइम होता है, भर जाता है, खाली होने का टाइम होता है, खाली हो जाता है। ये अनवर्थ चल रहा है, ये प्रक्रिया है। एक गुणी होना, अवगुणी हो जाना, गुणी होना, अवगुणी हो जाना।
समझानी तो बहुत तरह से दी जा सकती है, बाबा कह रहा है। समझानी देना सहज भी है, परंतु उसे धारण करना है। बाबा समझा रहा है तो कह रहा मैं समझा रहा हूँ, सहज है समझाना। तुम भी समझाते हो लोगों को, सहज है, लेकिन वो सुन ले, समझ जाए, ये बड़ा कठिन है। क्योंकि अपने को आत्मा समझना और मुझ बाप को याद करना, यही मूल है। यह सबसे बड़ा पाप करते हो कि बाप को याद नहीं करते और ये स्वीकार नहीं करते बाप सबसे बड़ा है, उसकी बात माननी ही चाहिए। डिसरिगार्ड कर देते, ठीक है, कहते रहते हैं ऐसे ही, आदत पड़ गई उन्हें, तो आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। रोज़ कह देते हैं आके, क्या ही होगा उससे, आपको ये पाप हो रहा है हमसे कि हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं बाबा की बात। मीठे बच्चों, बाप कहता मुझे याद करोगे तो तुम्हारे समस्त विकर्मों का विनाश हो जाएगा, समस्त विकर्मों का, एक दो भी नहीं। हम सो पूज्य सो पुजारी, यह मंत्र भी बहुत ही अच्छा है। उन्होंने भल आत्मा सो परमात्मा कह दिया है, वो कुछ बोलते हैं बिल्कुल गलत ही बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आत्मा ही परमात्मा थे, परमात्मा फिर आत्मा हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम सो हम सो शूद्र सो ब्राह्मण, यही हमारा वो, हम सो देवता, हम ही थे देवता, हम ही शूद्र बन गए हैं, हम ही दैत्य बन जाते हैं। ये स्वीकारो, हम ही हैं, कोई और नहीं है देवता और दैत्य। हम पवित्र थे, फिर 84 जन्म लगाकर अपवित्र बन जाते। ये जानो घर वापस जाना है। बेहद के बाप हमें घर ले जाने आया है। यह बेहद का नाटक अब पूरा हो रहा है, फिर से रिपीट होना है। बाबा कहता है देह सहित देह के सब धर्म भूलो। बाबा जो कहता है उसको आजकल बोल्ड में लिखने लगे हैं मुरली में कि बाबा क्या क्या कहता है, आपको उस पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। बिल्कुल बोल्ड में, बोल्ड अक्षर बाबा जहाँ जहाँ लिखेगा बाबा कहता है, उस बात को जरा विशेष रूप से कह के देते हैं मुरली। हर मुरली में देख रहा हूँ मैं कुछ महीनों से कि देह सहित देह के सब धर्मों को, यानी अब ये बाबा कहता है, आदमी नहीं कह रहा कोई। और अपने को आत्मा समझो। इस शरीर को छोड़ घर चलो, तुम ये पक्का कर लो कि मैं आत्मा ही हूँ और अमर अविनाशी हूँ। पक्का कर लो मैं आत्मा कैसी हूँ, अजर अमर अविनाशी। तुम्हें यह भी अपना घर याद रहे तो बुद्धि में सारी दुनिया का संन्यास हो जाए, इस शरीर का भी संन्यास हो जाए, तभी सबका संन्यास हो सकेगा। बुद्धि में शरीर न रहे। बुद्धि में शरीर कब तक रहेगा? पीड़ा है, दुख है, दर्द है। जैसे आपको आँख में अगर दर्द है तो आँख ही आँख याद आएगी दिन भर। कोई उंगली पिचक जाए, क्या दिनों लक लक हो रही है भैया, वो उंगली है, अब उंगली है, वो याद दिला रही है मैं हूँ, मेरी ज़रूरत है। जहाँ कहीं पीड़ा होती है वो चीज़ याद आती है। तुम्हें वैसे अपना घर याद रहे। तुम्हारी बुद्धि इस देह से, इस दुनिया से पूरा संन्यास कर ले, याद ना आए। ये पिचके, मरे, कटे, नष्ट हो, कुछ भी हो इसके साथ, तुम्हें याद ना आए। शरीर का हर हालत में संन्यास करो। हठ योगी सारे सृष्टि का संन्यास करते ही नहीं है। वो शरीर का संन्यास भी नहीं करते, वो तो शरीर को और याद करने की क्रियाओं में फंसाते अपने आप। तो खड़े हो जाएंगे, खड़ेश्वरी होगी तो वो खड़े रहने की याद ही रहेगी, सिर्फ खड़ा हूँ, मुझे खड़ा रहना है, मैं शरीर हूँ, मुझे खड़ा रहना है। और शरीर लेटना चाह रहा है, बैठना चाह रहा है, कुछ कर नहीं, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो खड़ा ही रहूँगा। तो उससे तो और ज़्यादा अटेंशन कहाँ डाइवर्ट हो गया? शरीर के ऊपर।
इसलिए उसको हठ योग कहते हैं, उसको गलत कहते हैं बाबा। भाई शरीर भूलना है तुझे, और तू शरीर याद कर रहा है क्रिया करके। मान लो हाथ को स्वाभाविक रूप से ऊपर नहीं किया जा सकता, अब उन्हें कि हमने तो हाथ खड़ा करने की, भले वो खराब हो जाएगा अभी कुछ दिनों बाद, तुरंत उसमें ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, सर से ऊपर गया ब्लड सर्कुलेशन बंद। तुम्हारे पंप की जो कैपेसिटी है वो यहीं तक है जहाँ तक सर है, तो वो सूख जाएगी डगाल, फिर वो नीचे ही नहीं कर पाओगे, फिर रोओगे। और नाम क्या हो रहा है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बड़ा काम कर रहा हूँ, तब कर रहा हूँ, देखो मैंने हाथ खड़ा करके रख लिया, हाँ योगी हूँ। ये हठ योग हो गया, इसलिए जिसमें शरीर याद रहे हठता से। बच्चों तुम्हें तो देह सहित सारी दुनिया का ही त्याग करना, दुनिया भी भूल जाओ, देह को भी भूल जाओ, विदेही हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, डिटैच हो जाओ। अपने को देह समझना नहीं है, फिर जब देह नहीं समझोगे तो काम क्रोध कैसे आएगा। जब जब देह अभिमान आता है तब तक चोरी चकारी झूठ पाप कर्म तुमसे होते हैं और सब की आदतें पड़ जाती हैं। वो बार बार रिपीट होता रहता है, क्योंकि मैं देह हूँ और मुझे ये सब करना ही है, रिपीट होता रहता है। जैसे वाणी से बोलने की आदत पड़ गई है, अब मौन की आदत पड़ेगी क्या? कुछ न कुछ बोलना है। बाहर नहीं बोल रहे तो अंदर बोले कोई नहीं है, तो अभी मन में ही बोल रहे हैं, मन में ही लड़ रहे हैं। जो गाने वाले होते हैं मन में ही गा रहे होते हैं, सब कुछ मन में ही हो रहा है। तो क्योंकि आदत पड़ गई, अभी बाबा कहता है आवाज से परे चलो। अभी कई बच्चे हैं जो दिन में 25-30 पाप तो कर ही लेते हैं। 24 घंटे की बात कर रहा है बाबा, काउंटिंग करके एवरेज दिखा रहा है सबका। कभी झूठ बोल दिया तो ये पाप हो गया, फिर उसकी आदत पड़ गई झूठ पर झूठ बोलने की, बेवजह ही बोल दिया। अरे बाप का सख्त आदेश है, आवाज कम करना सीख लो, कम बोलना सीख लो। ज़्यादा बोलोगे तो कुछ न कुछ गलत सलत हो ही जाएगा, बेवजह ही हो जाएगा। आवाज कम करने में कोई देर थोड़ी लगेगी। जैसे कुत्ते को पालते हो तो अच्छा हो जाता है ना वो, फिर पालतू कुत्ता होने पर कम भौंकता है, अच्छा हो जाता है, बाबा कह रहे हैं। वैसे ही बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के हाथ में हिर जाते तो डांस आदि उसके कहने से करने लगते और सुधर जाते। उसके कहने से यहाँ बैठो, कंधे पे आके बैठ जाएगा, ये करो, नाचो, वो जैसे जैसे इशारा करेगा वैसा वो करता है। तो जब मनुष्य होकर तुम जानवरों तक को सुधारना चाहते हो तो स्वयं को नहीं सुधारोगे। जानवरों को सुधारा है ना तुमने, हाथियों को बस में करा, घोड़ों को करा, शेरों को करा, सबको करा। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसे तुमने वश में नहीं किया। अब फिर से बाप कहते हैं तुम अभी जानवर मिसल थे। बाबा कह रहा है तुमसे, तुम जानवर मिसल, चंचल, बिना बोले नहीं रह सकते, बिना देखे नहीं रह, बिना इधर उधर का। क्यों? बल तुम मुझे भी इसलिए कहने लगे कि भगवान भी कच्छ है, मच्छ है, बड़ा है और उसने ये अवतार लिए हैं। ये सब तुम्हारी एक्टिविटी होगी, मेरी नहीं। तुम अपने को कच्छ मच्छ बरहा समझते होंगे, इसीलिए तुम मुझे कह रहे थे।
तुमने तो मुझे खुद से भी बदतर समझ लिया कि भगवान तो हमसे भी गया बीता है। यह भी पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, तुमको कैसे कैसे सजाएं खाए हुए ये भी तुम्हें पता चल जाएगा, क्या क्या सज़ा मिलने वाली है, क्या दंड फिक्स कर दिया तुम्हारे लिए, जो तुम अपने संस्कार और स्वभावों को मैट नहीं पाए। तुमने आधा कल्प खूब सारी भक्ति भी की, अब तो तुम्हें बाबा मिल गया है और बाबा कह रहा है, फिर से बाबा कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरी मत पर नहीं चलोगे तो सज़ा और बढ़ाएगी। अभी ये मत सोच लेना आप कि क्या करना है, हमें उनकी मत पर चलना ही नहीं है, फिर कहाँ सज़ा मिल जाएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना, हाँ हमें चलना ही नहीं ज्ञान में, हमें चलना ही नहीं मुरली में, हमें सुननी ही नहीं उनकी बात। वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं वहाँ बैठ के, क्यों ही पवित्र बन जाए, हमें सुननी नहीं है। तो ये मत सोचो, बाप कह रहा है कि अगर तुम मेरी मत पर नहीं चलोगे तो सज़ा बढ़ेगी उल्टा। इसीलिए पाप आदि और करोगे और फंस जाओगे। बाप का सख्त आदेश है, अब पाप करना बंद करो, छोड़ दो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में तुम्हें धारणा भी जरूर चाहिए। धारणा करो, अच्छाई को धारण करना ही है, बुराई को छोड़ना है। तो अच्छा क्या करेंगे फिर, बुराई छोड़ दी बस इससे काम चल जाएगा? नहीं, अच्छाई को धारणा करो। किसी को समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए, जिससे ख्यालात चले। प्रैक्टिस क्यों चाहिए? क्या होगा समझाने से? एक चीज़ समझोगे तो 10 चीज़ों के ख्याल आएंगे, नए नए ख्याल आएंगे, बस वो तांत लग जाएगी। पहली बात यह उठानी चाहिए कि गीता का भगवान कौन है, भगवान है कौन, गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पतित पावन परमात्मा कौन है, कैसा है। ये सभी आत्माओं का पिता है कि कुछ आत्माओं का है? समझो ये बातों को, इनका विचार करो, इनके बारे में ख्यालात चलाओ। सोचो तो ये सब चीज़ें, प्रश्न तो करो अपने से, ख्याल तो करो। बाबा का परिचय चाहिए तभी होगा। ऋषि मुनि आदि कोई को भी, चाहे वो सतयुग के हों, त्रेता के हों, द्वापर के हों, कोई को भी परिचय न होने के कारण, किसी को भी, जो अपन कहते हैं ना पहले ज़्यादा था, ऐसा नहीं है। वो तो होता ही संगम पर है, फिर मिट जाता है, फिर होता है। एक ही टाइम है, बस संगम पर ही ज्ञान होगा। जो जानकारियाँ अपने को पहले नहीं थी, विज्ञान जो भी खोज कर रहा था, जो सिद्धांत बना रहा था, वो अपने सिद्धांतों को खुद तोड़ लेता है और अब नया मिल जाता है तो उसको जोड़ लेता है। वैसे ही हमारे को भी जो हमने पुराने पढ़ रखे, हम उनको रटना चाहते हैं, उनमें ये लिखा है, ऐसे नहीं। आप खुद फील करके लिखो, फील करके दूसरे से बोलो, आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, मैं अलग हो सकता हूँ कि नहीं, देह अलग है, शरीर और देही अलग है, दोनों में देखे हैं क्या, प्रैक्टिस की है क्या? हर चीज़ की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिकल धारणा है, ये जो अभी ही करनी है हर एक को। विज्ञान है अभी तुम्हारा, तुम विज्ञान हो, वैज्ञानिक हो, और अपने आत्मा का, शरीर का विश्लेषण करते रहो। इन भावनाओं में, इन ख्यालातों में जाओ कि परमात्मा है तो कैसा है, किसका है, एक का है कि सबका है। ये जाति पर, ये धर्म परायणता, ये सब कट्टरपंथी, ये सब किसकी आई है, कैसे मिटेगी? ये खेल है कि वास्तव में सत्य है? खेल है तो कैसे ख़त्म होगा? सब चीज़ समझो क्यों आवश्यक है। रचना के आदि मध्य अंत का इसीलिए पहले पहले समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है। पहले ये लिखवाओ सबसे। और ये कौन लिखवाएगा? जो खुद स्वीकार कर लेगा, हाँ भगवान एक है। भक्ति में तो तुमने अनेकों भगवान बना रखे।
दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, कोई मनुष्य भगवान कहला ही नहीं सकता। इन सब बातों पर विचार सागर मंथन करो, इन सब बातों के ख्याल चलाओ अंदर में। बाबा कह रहा है तुम बच्चों को ये भी निश्चय हो जाना चाहिए कि वो भगवान निराकार है, निर्विकार है, निरअहंकार है। और हमको निरअहंकार होने की वजह से पढ़ाने आ जाता है, अहंकार ही नहीं है। अरे बच्चे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इन्होंने मेरी गिलानी की है, निंदा की है। अहंकार होता तो काय को आएगा भाई? निरअहंकार। यह भी स्वीकारो कि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं। वह बाप, टीचर, सदगुरु है, उस एक को ही याद करना चाहिए। तुम्हें अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है। शिव हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है, सुप्रीम है, उसकी महिमा भी करनी चाहिए, वह भी याद रखना चाहिए। अकेला शिव कहने से कुछ नहीं होगा। पिता है, मान लीजिए आपने अपने पिता को पिता कह भी दिया तो उससे क्या ही हो जाएगा? उसके गुण, कर्म, स्वभाव, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पद प्रतिष्ठाएं सब याद रहता है, तब तो कुछ कहते हो। उसकी जाति धर्म सब बताते हो ना शरीर के लिए। वैसे भगवान का भी सब कुछ वर्णन करो जिसे वो स्वमान तुम्हारी बुद्धि में फिक्स हो जाए। कोई कहते हैं इसने तो बीके को जा कर के गुरु बना लिया है। तुम गुरु को बनाते हो क्या? फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, गुरु टीचर कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही बाप, शिव बाबा तो तीनों ही है। वह सबसे बड़ा बाप है, सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा गुरु है। ये स्वीकार, प्रत्येक को स्वीकारना है। यह अच्छी रीति समझो। प्रदर्शनी आदि में भी अकल चाहिए समझने और समझाने की, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं बनती है। बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ हो रही हैं, अच्छे अच्छे सब सिविल बच्चे आते हैं, चाहिए ऐसी सेवा करने वाले। बाबा मना नहीं कर रहा है कि तुम मत समझो समझाओ, ये बंद कर दो सब, नहीं। बाबा चाहता है साधु संत आदि सबको तुम ज्ञान के वाण मार सको, वो भीषम है, उनको परास्त कर सको। 63 जन्म से वो हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें उन पर विजय पानी है। उनकी जो नियम मर्यादाएं, उनके जो सिद्धांत हैं वो फेल हो जाएं, उन पर विजयी हो जाओ कि आत्मा ही सत्य है। वो सब बंद हो जाए, उनकी बकवास कि निर्लेप है, ये जो भी सिद्धांत है अभी तक देह के। मैं मना नहीं करता हूँ, सबके लिए एक ही हट्टी है, दुकान है, यहीं आना पड़ेगा सबको। और सभी की सदगति इसी हट्टी से होनी है। बस तुम संपूर्ण निर्विकार पवित्र बन जाओ और सभी को पवित्र होने का रास्ता बताओ। ये काम तुम्हें करना है। फिर वो बने या ना बने, तुम उसके पीछे भी मत पड़ो कि मैं तो रास्ता बता रहा हूँ, अब ये बन जाएंगे तभी दूसरे को बताऊंगा। वो बने ना, एक बार रास्ता बता दो, ये रास्ता जा रहा है भैया, फिर बने ना बने छोड़ दो। तुम बच्चों का विशेष सेवा पर ध्यान होना ही चाहिए। बल समझदार हैं, परंतु सेवा नहीं करोगे तो बाबा समझेगा कि इस पर तो राहु की दशा बैठी है। बल जानते हो तो सेवा तो करो, नहीं करोगे तो बाबा समझेगा कि इस पर राहु की दशा है, इसलिए ये बोल नहीं पा रहा है, इसलिए समझाने नहीं चाह रहा है। दशाएं सभी पर घूमती रहती हैं, माया का परछाया पड़ता भी है तो फिर 2 रोज बाद ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता है, परंतु ठीक भी हो जाता है। बच्चों को सेवा का अनुभव पाकर
आना चाहिए। प्रदर्शनी तो कर रही हो, क्यों नहीं मनुष्य समझ का झट लिखते बाबा बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान ने गाई है। कोई तो सिर्फ कह भर देते हैं बस। अरे तुम मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी समय चल रहा है। ये किसी को दिख नहीं रहा अभी का कल्याणकारी समय चल रहा है। संगम युग चल रहा है, पुरुषोत्तम युग चल रहा है। भगवान आकर पढ़ा, इससे बड़ा श्रेष्ठ समय कोई होता ही नहीं है, लेकिन दिख ही नहीं रहा। सब कह रहे हैं बड़ा खराब समय आ गया है, आए मरे, बड़े लोग बेईमान हो गए हैं, चोर हो गए हैं, ठगिया हो गए हैं, ये हो गए, वो ये दिख ही नहीं रहा कि ये सर्वश्रेष्ठ भी है समय। अगर सबको दिखने लगे तो वह भी कहे मैं भी वर्षा लूँगा। जिसे दिखेगा वो क्या सोचेगा, और ये इतना श्रेष्ठ समय चल रहा है, मैं भी वो नहीं बोलूँ, मैं भी अपने कर्मों को सुधार लूँ, मैं भी पुरुषोत्तम बन जाऊँ। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसीलिए ये सब किया जाता है। भगवान आता है तो एक तरफ माया को इतना प्रबल कर देता है कि उसकी बुद्धि लोगों की उधर ही भटकती रहे, जो मुख्य हो वही आ पाए। सिलेक्ट कर रहा है ना वो। अब जो कोई भी सिलेक्शन का टाइम होता है, कहीं भी हो, IAS IPS या कोई भी ICS जो बनना चाहते हो आप, उसके सिलेक्शन का समय कैसा होता है आप भी जानते हो। कि कठिन से कठिन चीज़ जो सबसे कठिन वो पूछी जाएगी, जिससे औरों की सबकी बुद्धि ना भटक जाए। जो परीक्षा दें वो पास हों, उनमें भी जो सुपर इंटेलिजेंट है वो बने, बाकी रह जाएं लाखों की संख्या में, फेल हो जाएं। तो यहाँ भी तुमको वर्षा दूंगा, मैं ये वर्षा लूँ, ये सबको दिखे कि ये कल्याणकारी समय है, तभी तो लेगा। लेकिन अभी कोई ऐसा कहता नहीं है कि आनंद आ गया, ये समय तो बड़ा ही श्रेष्ठ आ गया है, कि जहाँ भगवान खुद पढ़ाने आ गया है और इतने सारे दूसरे झंझटों के चक्कर से मैं सेफ हो गया हूँ। कोई मुझे देख भी नहीं पा रहा है, क्योंकि सबको लगता है सब छलिया कपटी छली है, बेईमान है, चोर है, और सबको देह दुनिया में फंसे हुए हैं। तो इसलिए अपन चुपचाप से, कोई समझ ही नहीं पाएगा आपको। वहाँ तो दाढ़ी रखाओ, ये करो, तब आप साधु कहलाओगे। यहाँ पे तो आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको कहलाने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमें नख और जटा बढ़ानी होगी तब हम साधु कहलाएंगे। बस याद करो, परिवर्तन करो। अटेंशन किसका ज़्यादा से ज़्यादा है, वही कृष्ण बनेगा। जो एक एक बात पर अपने विचार क्या आ गया, क्यों आ गया, उसको तुरंत कट नहीं, बाबा को याद करना है। 24 घंटे ये अवस्था आ जाती, कर्मातीत अवस्था बन जाती, तब बनते हो कृष्ण। ऐसे नहीं बन जाओ। तो ये कोई अभी कह नहीं रहे मैं वर्षा लूँगा, मुझे वर्षा चाहिए, संगम युग है, कोई नहीं कहता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करो। आदेश दे दिया, कम बोलो, मीठा धीरे बोलो, आवाज़ से बात करो, चीखो चिल्लाओ मत। ये आदत मैटो। चोरी करना, झूठ बोलना, ... ये सब पाप हैं, इनसे बचो। इनसे बचने का एक ही उपाय है, आत्माभिमानी होकर रहना शुरू कर दो तो बच जाओगे। पाप करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, छल कपट करने से, ईर्ष्या करने से बच जाओ, आत्माभिमानी। दूसरा पॉइंट है, मौत सामने है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बन जाओ। मौत सामने है, बाप का बनने के बाद कोई बुरा काम तुम्हें करना ही नहीं है, कोई बुरा काम नहीं करना। अब बाबा के बन गए, अभी बुरा काम करोगे। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करो। किसका पुरुषार्थ करना है? सजाओं से बचने का।
वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले, लोक सभा होती है ना, यहाँ बाबा ने क्या कहा, लोक पसंद, जनता पसंद करे ऐसी सभा की टिकट बुक करने वाले राज सिंहासन अधिकारी भव। ये वरदान भगवान तुम्हें दे रहा है कि तुम लोग पसंद हो जा, सारा संसार तुम्हें पसंद करे। राम को क्या दिखा रहे, सब पसंद करते हैं, कृष्ण को सब पसंद करते हैं। तो सारा अरे तुम मत जाओ, हम भी संग चलेंगे, लाला हम भी संग रहेंगे, ऐसे सब लोग पसंद का टिकट बुक करने वाले राज सिंहासन अधिकारी। कोई भी संकल्प, कोई भी विचार करते हो तो पहले चेक जरूर करो, ये विचार या संकल्प बाबा का पसंदीदा है, बाप पसंद है। एक एक विचार और संकल्प पर अब आ जाओ, टिक जाओ, कि बाप पसंद होना चाहिए। जो बाप पसंद है वह लोग पसंद स्वतः बनेगा। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे उसे, लोग पसंद नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणार्थ है तो लोग पसंद होगा, प्रभु पसंद अवश्य हो जाएगा। लोग पसंद सभा के मेंबर बनो, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार और राज्य सिंहासन जरूर प्राप्त कर लो। स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो, भगवान के साथ का, तो भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ, ये साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सुरक्षित रहेंगे। सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सुरक्षित रहेंगे। ओम शांति।